जो जिस तरीके से मानेगा उसको उस तरीके से मनाएंगे। अगर कोई गोली चलाएगा तो हम लोग गोली मारेंगे। अपने मोबाइल्स हैं जो जिसकी मिसिंग एंट्री थी या जो गुम हो गया था या चोरी हो गया था, उसके लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जिसको 1000 से अधिक मोबाइल की रिकवरी करके और लोगों को बांटने का हम लोग लक्ष्य लिया हुआ है। धनबाद पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक मोड में नजर आ रही है। जिला पुलिस मुख्यालय स्थित एसएसपी सभागार में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार ने साफ शब्दों में कहा, धनबाद में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है और अब पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। संगठित आपराधिक गिरोहों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही है। मई माह में विस्तृत अपराध समीक्षा बैठक में सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब और सभी एसडीपीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन, अवैध हथियारों की बरामदगी और आगामी मुहर्रम पर्व की व्यवस्था को निश्चित करने पर चर्चा हुई। एसएसपी ने कहा कि प्रिंस खान समेत सभी संगठित आपराधिक गिरोहों पर पुलिस की पैनी नजर है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी को लेकर भी बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा हुई है। धनबाद पुलिस ने मिशन मोड में 1 माह के भीतर 1000 मोबाइल फोन बरामद करने का लक्ष्य तय किया है। अब तक करीब 300 फोनों की रिकवरी हो चुकी है। एसएसपी ने कहा कि कई मामलों में मोबाइल दूसरे जिलों तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण रिकवरी चुनौतीपूर्ण होती है। बावजूद इसके पुलिस लगातार सफलता हासिल कर रही है। धनबाद की पुलिस, जैसा आप जानते हैं, धनबाद पुलिस और हमारा जो स्पेशल टास्क फोर्स बना हुआ है, जिसमें हमारे पदाधिकारी लोग हैं जो उसी काम पे लगे हैं। डे इन डे आउट लगातार हम लोग उस पे लगे हुए हैं और किसी भी सूरत में कोई भी गैंग के सदस्य हो या कोई भी गैंग लीडर हो, कोई भी क्रिमिनल हो, छोटा बड़ा तुच्छा मुच्छा जो भी क्रिमिनल हो, किसी को कुछ भी यहाँ करने की कोई गुंजाइश नहीं हम लोग करने देंगे। और स्पष्ट शब्दों में मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, जो जिस तरीके से मानेगा उसको उस तरीके से मनाएंगे। अगर कोई गोली चलाएगा तो हम लोग गोली मारेंगे। आज माह मई 2026 से संबंधित अपराध समीक्षा बैठक किया गया है, जिसमें माह मई में प्रतिवेदित जितने कांड हैं उसकी समीक्षा की गई है, उसके अनुपात में कितना निष्पादन हुआ उसकी समीक्षा किया गया। साथ ही में वारंट का निष्पादन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो और किस किस थाना में कितने कितने कंप्लेन आए, उस सब की समीक्षा की गई है। तो ओवरऑल मई माह में जो परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी बढ़िया रहा है। कुल 420 कांड प्रतिवेदित हुए हैं और जिसके अनुपात में 470 कांडों का हम लोग निष्पादन किया है। और जिसके कारण जो पेंडेंसी था कांड का धनबाद जिला में, पूरे जिला में 1887 से घट के 1850 के नीचे आ गया है। इसके अलावा हम लोगों ने वारंट की पेंडेंसी में भी काफ़ी कमी लाई है, कुर्की की पेंडेंसी में काफ़ी कमी आई है। पूरे मई माह में 1250 से अधिक कांडों में चार्जशीट जमा किया गया है। और अभी जो पुराने लेगेसी डेटा है 2018 का है, 2019 का है, तो सबको सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एंट्री कराया जा रहा है। और इस महीना का जो लक्ष्य दिया गया है कि जितने मोबाइल्स हैं जो जिसकी मिसिंग एंट्री थी या जो गुम हो गया था या चोरी हो गया था, उसके लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जिसको 1000 से अधिक मोबाइल की रिकवरी करके और लोगों को बांटने का हम लोग लक्ष्य लिया हुआ है। तो ये अभी तक 300 से अधिक रिकवर हो गया है, बाकी हम लोग और रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो रिकवरी सिर्फ जिला से ही नहीं होती है, जिला के बाहर भी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से रिकवरी होती है। इसके अलावा जितने इलीगल आर्म्स लेके लोग घूम रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल टास्क लोगों को दिया गया है कि सभी लोग प्रोएक्टिव बेसिस में सर्च करेंगे कि कहाँ किसके पास इलीगल आर्म्स है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल टास्क दिया गया है। साथ ही इस महीना के अंत में मुहर्रम का भी पर्व आने वाला है, उसके लिए भी तैयारी शुरू करने का दिशा निर्देश सभी लोगों को दिया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहा है और लोगों को बताया गया है कि इसी प्रकार से और अपना बेहतर जो प्रदर्शन है वो करते रहें, बेहतरीन बनाने की कोशिश करें और किसी प्रकार से कोई पब्लिक को दिक्कत नहीं हो। आप जान रहे हैं कि पिछले 1 सप्ताह से हम लोग पूरे जिला में पदस्थापित जितने सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई है, सबको 1 to 1 ब्रीफ कर रहे हैं। मकसद यही है कि जो मैसेज है, जो इंटेंशन है, वो डाउन द लाइन एक एक पदाधिकारियों तक पहुंचे। पहले से है ही पता, हम लोगों के संज्ञान में जब भी ऐसी कोई बात आती है तो डेफिनेटली उनको मुख्य धारा से हटा दिया जाता है, ताकि उनके ऊपर जो चार्ज है पहले उसकी कार्रवाई पूर्ण हो जाए, तब वो आगे मेन लाइन में आए। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में प्रोएक्टिव रूप से आसूचना संकलन करें
और वैसे आदमी, वैसे व्यक्ति जो भी अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं, उसके विरुद्ध छापेमारी करते हुए और अधिक से अधिक संख्या में इलीगल आर्म्स को सीज करें। यानी पुराने जो केस लोगों की जो उनके विरुद्ध भी और वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अवैध रूप से हथियार लेके घूमते हैं, उनके विरुद्ध भी। सभी के जितने जिला में जो भी लोग अवैध हथियार लेके घूम रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कभी मारपीट में, कभी ऐसे भी अन्यत्र करते हैं, उसको सूचना संकलन करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश सभी लोगों को दिया गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।